वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका टाइटल है द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण कहते हैं। अब जानते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है। विशेषण की परिभाषा देखिए बेटा, एन एडजेक्टिव is a descriptive word and a modifier। किसको मॉडिफाई करेगा? ये मॉडिफायर to a noun or a pronoun। a noun और pronoun। तो मीन्स क्या हो गया बेटा इसका? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसे समझिए पहले। एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड एंड ए मॉडिफायर टू ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है जो भाई एक विशेषता बताता है किसी चीज़ की, और ये और अधिक किसके बारे में बताता है? नाउन के और प्रोनाउन के बारे में। मॉडिफाई किसको करता है? ये नाउन को और प्रोनाउन को, उनकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखिए, these ripe mangoes are delicious। तो बेटा यहाँ पर आगे जब पढ़ोगे आप, जैसे आपने प्रोनाउन के पार्ट पढ़े थे, ऐसे एडजेक्टिव के होते हैं, ठीक है। तो जो दीज है वर्ड, राइप है और डिलीशियस, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप सा पाया जाता है ये एडजेक्टिव का। लेकिन दीज राइप मैंगोज़, ये पके हुए आम, भाई यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है। कैसे आम? पके हुए। और कैसे हैं वे? डिलीशियस। ये भी उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये दोनों ही वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव है। और दीज भी वर्ड भी एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये जब आप एडजेक्टिव के पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका जो ये दीज आता है, ये आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। क्लियर? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है एडजेक्टिव की? कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग हो सकता है? फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव कैन occur before nouns। ये नाउन से पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बिफोर नाउन्स, आफ्टर द वर्ब, after the verb
most adjective can come after the adverb। क्लियर बेटा? अब इसमें समझिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, कलरफुल, बटरफ्लाई, नाउन से पहले आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई, butterflies are colorful, ये किस रूप में, किसके बाद आया? आफ्टर द वर्ब। नेक्स्ट, अब आ जाइए, जैसे कि वेरी कोल्ड, तो ये हो गया आफ्टर द एडवर्ब। इसमें ये हो गया, ठीक है। वेरी कोल्ड ये एडवर्ब के बाद में आया, यहाँ पर वर्ब के बाद में आया, ठीक है। और ये आ गया नाउन से पहले, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है? तो इतने रूपों में एडजेक्टिव का हम सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जो उनकी पोजीशन है उसका पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर हम उनका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, adjective are of six kinds। कौन कौन सी होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और नेक्स्ट है आपका और लास्ट पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। अब हम इनको जो एडजेक्टिव के पार्ट है, काइंड्स हैं,
एक एक के बारे में जानेंगे अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले आता है बेटा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी किसको कहते हैं हम? गुण को कहते हैं ना बेटा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये हमें क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी tells us about the quality, about the quality of a person और थिंग। तो वही बात है बेटा, जैसे नाउन की विशेषता बताता है ना, तो यहाँ पर भी क्वालिटी वो किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की बताएगा या फिर किसी वस्तु की बताएगा। भाई नाउन में तो दोनों आ गए ना। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल the elephant is a strong animal। तो ये बेटा जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। वो एलिफेंट की विशेषता बता रहा है। द एलिफेंट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। जो हाथी होता है वो एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर पशु होता है, ठीक है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। तो इस यहाँ पर जो इसमें आपको सेंटेंस में आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको व्हाट काइंड ऑफ, द किस प्रकार का। तो उसकी क्वालिटी, विशेषता, गुण बताए जाएंगे किसके? नाउन के, और नाउन प्रोनाउन हो सकता है और या फिर कोई वस्तु हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने क्या होता है बेटा? मात्रा, ठीक है। क्वांटिटी माने होता है मात्रा। तो अब इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? एडजेक्टिव tells us क्या बताएगा हमें वो? tells us how much of a thing, how much of a thing तो इसमें हमें क्या पता चलेगा बेटा? कि जो वस्तु है वो कितनी मात्रा में है, ठीक है। एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ मच ऑफ ए थिंग। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि there is little milk in the jug,
तो बेटा यहाँ पर देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ी मात्रा में दूध है, कम दूध है, मतलब वो एक तरह से क्या पता चल रहा है, जो लिटिल वर्ड है थोड़ा या कम, तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये क्वांटिटी बता रहा है, किसी वस्तु की क्वांटिटी बता रहा है। तो यहाँ पर जो लिटिल वर्ड है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, जितना आपको बताया गया है बेटा, समझाया गया है, उसे कॉपी में नोट डाउन भी करना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।